नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ा विमान पोखरा जा रहा था। इसी वक्त बड़ा विमान हादसा हुआ। जी हां, ये विमान हादसा इतना बड़ा था कि इसमें 68 यात्रियों की मौत हो गई है और 4 क्रू मेंबर्स भी इसमें नहीं बच पाए। इसमें 68 यात्री सवार थे और सभी 68 यात्रियों की मौत हो गई और सभी के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। ये विमान जो है ये यति एयरलाइंस के ATR 72 था और ये काठमांडू से निकला था और काठमांडू से पोखरा जा रहा था। इसी बीच ये विमान आसमान में क्रैश हो गया, जिसके बाद इसमें जितने लोग सवार थे उनकी मौत हो गई। हालांकि रेस्क्यू और राहत का काम जारी था और सभी शवों को निकाला जा रहा था। धीरे धीरे कर ये खबर आ रही थी कि जितने शव बरामद हो रहे थे और सबसे अहम बात कि इसमें 5 भारतीय भी सवार थे। 5 भारतीय की सवार होने की इसमें खबर थी और साथ ही 12 विदेशी लोग भी इसमें सवार थे और सभी लोग जो हैं बुरी तरीके से सभी लोगों की मौत हो गई है और साथ ही अब नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है इतनी बड़ी घटना के बाद। वहीं नेपाल की तरफ से कहना है कि कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और विमान जो है उसे लैंड कराना था लेकिन लैंड नहीं हो पाया। तो कुछ तकनीकी खराबी नहीं थी, लेकिन कैसे ये क्रैश हो गया ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने इस घटना की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भी सवार थे। सभी 72 लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय, सुरक्षा कर्मियों और सभी सरकारी एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश भी दिया था और हादसे का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री देहल काठमांडू हवाई अड्डे के लिए भी पहुंचे थे। पोखरा हवाई अड्डे पर यात्री विमान दुर्घटना के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। यति एयरलाइंस के प्रवक्ता ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से लोगों का शव बरामद किया जा रहा है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब नेपाल में विमान हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई दफे विमान हादसा जो है वो नेपाल में हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग नेपाल को काल मानते हैं विमान के लिए, क्योंकि अक्सर जो विमान हादसा है वो नेपाल में देखा गया। तो आइए आपको बताते हैं कि जो विमान हादसे नेपाल में हुए हैं उसके बारे में। मई 2022 में तारा एयर का एक विमान क्रैश हो गया था। इसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 16 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जर्मन यात्री भी शामिल थे। वहीं मार्च 2018 में US बांग्ला एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 167 लोगों की नेपाल में हुए हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना 1992 के बाद से नेपाल की सबसे घातक दुर्घटना थी। अभी 2 महीने पहले थाई एयरवेज का एक विमान इसी हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 113 लोगों की मौत हो गई थी। तो नेपाल में 72 लोगों की मौत हो चुकी है जो विमान क्रैश हुआ है उसकी वजह से, और सभी 72 लोगों का शव अब तक बरामद कर लिया गया है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।